हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमटीएस के लिए जो आप लोगों के एग्ज़ाम ऑफिस से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लाए हुए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो 25 क्वेश्चंस हमारे जीके जीएस से हैं, स्टैटिक जीके वाले पोर्शन, और 25 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग पूरे लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि हम यहाँ पे जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में, हम जानते हैं कि रिपीटेड हो रहे हैं बार बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, तो हम इंग्लिश की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें लाए हुए हैं और आप लोगों का जितना भी इंपॉर्टेंट शिफ्ट में हुआ है क्वेश्चन वो भी हम यहाँ पे लाए हुए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, इसमें से आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा कि आप लोगों को कि एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकता, तो ये आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा क्योंकि इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सेलेक्टेड लिए हुए हैं, तो जिनका आने का संभावना 95% है। तो आइए चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर कि पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। सबसे भारी धातु हमारा सोना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पार्न मैकेनिज्म अपनाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वार्म। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णन होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो ये हमारा हो जाएगा पोषण, यहाँ पे संक्रमण से संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतापमंडल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक हमारा होगा हमारा जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सच्चाई और अहिंसा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या घनत्व से हम समझते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा प्रयोजन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, सुनीता विलियम कौन है। सुनीता विलियम कौन है। सुनीता विलियम हमारे अंतरिक्ष यानी है, ये हमारी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ये विलियम्स होगा, विलियम बोल रहे थे, विलियम्स होगा यहाँ पे, विलियम्स है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वूली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल के लिए किया जाता है। तो वूली शब्द का प्रयोग हमारा हॉकी के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हॉकी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुनील कुमार को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, लोहमेता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से अंदर लेने से होता है। ये हमारा हो जाएगा लौ और धूम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एनेस्थेटिक्स
के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा N2O प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग हमारा फूल के कली से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री हमारा यहाँ पे हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये हमारा कैप्टन विलियम हॉकिंस था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है नर्मदा जल विवाद न्याय अधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न यह है राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राज्य सरकार से परामर्श करके। अगले प्रश्न की ओर आते हैं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। अपने लास्ट क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक हमारे दयानंद सरस्वती जी थे। तो गाइस मेरी आज की वीडियो पसंद है जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड हम अगला जो वीडियो लाएंगे मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस होंगे उसमें जो ऐसे वीडियो लाए थे आज का। तो अगर मेरी आज की वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।